ठीक है, आपके पास आएंगे रविंद्र। ये डिजिटल एयर स्ट्राइक है, ये डिजिटल स्ट्राइक जो भारत की तरफ से की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट्स ऑन किया है, टिकटॉक बैन। जी हाँ, इंडिया में टिकटॉक बैन, पबजी बैन। इस तरह से चीन के 59 मोबाइल ऐप्स है जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सोवरेनिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, जिनको खतरा बताते हुए भारत सरकार की तरफ से जो आईटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अब इन तमाम मोबाइल ऐप्स को, 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया है। हिंदी चीनी बाय बाय की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये भारत सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला, जिसमें डिजिटल स्ट्राइक की गई है और 59 मोबाइल कंपनीज को, ये जो पबजी आपने देखा, आपने टिकटॉक देखा, अब किस तरह से भारत में नफरत फैलाने का काम और तमाम चीजें टिकटॉक के जरिए हो रही थी, अब टिकटॉक को बैन कर दिया गया, पबजी को बैन कर दिया गया है, इसी तरह से कैम स्कैनर को बैन कर दिया गया। ये कुल मिलाकर 59 मोबाइल ऐप्स हैं जिनको अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि भारत सरकार की इस मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया है। चाइनीज ऐप्स जिसमें टिकटॉक शामिल है, ये आप कह सकते हैं पहला बड़ा रिटेलिएशन, यानी कि पहली बड़ी कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से चाइना के खिलाफ, कि जमीन पर, ग्राउंड पर हमारी सेना लड़ रही है, लेकिन यहां पर मतलब सीमा विवाद के बीच मोदी सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला है। ये आप कह लीजिए अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डिजिटल स्ट्राइक कह लीजिए आप। चीन के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा आर्थिक फैसला, डिजिटल स्ट्राइक, आर्थिक अतिक्रमण करवा रही है। मतलब सीमा पर अतिक्रमण नहीं और आर्थिक गतिविधियों पर, इकोनॉमी में भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के तहत ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा फैसला, टिकटॉक बैन, पबजी बैन, कैम स्कैनर बैन। इस वक्त हमारे साथ विशाल पांडे हमारे साथ है। विशाल, एक ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार का, बार बार जो तमाम एक्सपर्ट्स थे ये कह रहे थे कि सामरिक तौर पर तो हिंदुस्तान जवाब दे ही रहा है, आर्थिक तौर पर भी चीन को करारा जवाब देने की जरूरत है, और ये ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार का हम देख रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, क्योंकि देखिए ये 59 ऐप्स को बैन किया गया है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले जी न्यूज ने इस मुहिम को शुरू किया था कि हिंदी चीनी बाय बाय, और अब इसके बाद लगातार देश भर में इस मुहिम को समर्थन मिला। भारत सरकार ने चीन बेस्ड जो 59 ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा टिकटॉक, कैम स्कैनर, पबजी, ऐसे वो ऐप जो कि भारत में काफी लोकप्रिय हो गए थे, जिनके माध्यम से जासूसी करने के आरोप लगातार लग रहे थे, क्योंकि इन ऐप्स के माध्यम से प्राइवेसी को पूरी तरह से भंग किया जा रहा था चीन की तरफ से। और अब सरकार ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा चोट पड़ा है। और आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत में लगातार बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पहले रद्द हुए, टेंडर्स को रद्द किए जा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा है, उसी तरह से अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन को नीचे ले जाने का सिलसिला भारत की तरफ से शुरू किया गया, क्योंकि भारत के पास खुद के अपने ऐप्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से वो लोगों से संपर्क में रह सकता है। तो जो चीनी ऐप्स हैं उनको बहिष्कार करने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया, उनको बैन कर दिया गया है, यानी कि अब इंडियन यूजर्स अपने मोबाइल में टिकटॉक, कैम स्कैनर, पबजी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा फैसला है और चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। देश में ये सेंटीमेंट भी था विशाल, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड पर देख रहे थे, प्रोटेस्ट की तस्वीरें जी न्यूज़ ने लगातार पहुंचाई है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे थे कि अब हम चाइनीज खिलौने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ग्राउंड पर सेंटीमेंट भी था, तनाव चल रहा था सीमा पर, और बहुत ज्यादा जरूरत थी कि चीन को उसी की भाषा में इस वक्त जवाब दिया जाए। हमने ये भी देखा कि रेलवे की तरफ से एक्शन देखा था, ओरिजिन ऑफ कंट्री की बात हमने देखी थी, और अब इसे एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत के लिए पुश के तौर पर भी देखा जाए। बिल्कुल आदित्य, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय प्रोडक्ट्स के लिए लोगों को आगे आना होगा, आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। और लद्दाख में, क्योंकि जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ से वोकल फॉर लोकल की शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ के नागरिक ये कह रहे हैं कि हम अपना नुकसान उठा लेंगे, नुकसान सह लेंगे, लेकिन अब ये वक्त आ गया है जब चीन को सबक सिखाना है, क्योंकि चीन अपनी अर्थव्यवस्था पर ही काफी इतराता है। और अगर चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा तो चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो टूट जाएगी, चीन की कमर टूट जाएगी, क्योंकि सीमा पर हमारे जवान मोर्चा ले रहे हैं। और देश के अंदर अगर हमने चीनी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया तो चीन अर्थव्यवस्था के पैमाने पर पूरी तरह से ध्वस्त होता जाए, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट रहा है चीन का, और चीन इसका फायदा उठाता रहा है। चीन अपने सस्ते और बिना टिकाऊ जो उसके माल है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, उसको लगातार भारत में बेचता रहा है। लेकिन जिस तरह से सीमा पर तनाव पड़ा, उसके बाद से भारत सरकार ने नहीं सिर्फ फैसला लिया, बल्कि भारत की जनता भी इसमें आगे
बढ़कर हिस्सा ले रही है कि अब बहुत हुआ, अब चीन के उत्पादों का हमें उपयोग नहीं करना है, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसके साथ ही साथ जो हमारा वोकल फॉर लोकल प्राइम मिनिस्टर जो नारा दे रहे हैं उस पर काम करना है। और इसकी तस्वीरें जी न्यूज लगातार देश के कोने कोने से दिखा रहा है। आज हमने भी लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, जिसमें देखा कि किस तरह से